कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे बाबा महाकाल के दर्शन करने। इस दौरान दर्शन करने के लिए कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए नगाड़ा द्वार के कांच फोड़ दिए। उज्जैन विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अपना पदभार ग्रहण करने से पहले बाबा महाकाल का दर्शन और आशीर्वाद लेने पहुंचे और उन्होंने बाबा महाकाल के चांदी द्वार से दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा कर बताया कि बाबा महाकालेश्वर से प्रार्थना की है कि जो भी भाजपा द्वारा चुनाव के पहले अपने घोषणा पत्र में वादे किए गए थे वो पूरा करें और अभी हम विपक्ष में 40% सीट लेकर बैठे हैं, उसे हम 51% तक ले जाए और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में भी अपनी सभी सीटों पर विजयश्री हासिल करें। नवनियुक्त अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अधिक संख्या में होने के कारण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रास्ते में ही रोक दिया गया, जिसके कारण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया और नगाड़ा द्वार के कांच फोड़ दिए। महाकाल की नगरी से गणना चालू है। भगवान महाकाल का प्रताप पूरी सृष्टि पे है, पूरे ब्रह्मांड पे है, जीव मात्र पे है, सृष्टि मात्र पे, प्रकृति मात्र पे। बहुत सौभाग्य का विषय है कि इस बार मुख्यमंत्री महाकाल की इस पावन धरती से बने। भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता के सामने अपनी बातें कही, वचन दिए, मोदी की गारंटियां दी। सबसे महत्वपूर्ण, बहनों से शिवराज भैया ने कहा 3000 रुपया आपको खाते में डालेगा चुनाव बाद तुम्हारा शिव भैया मामा। मैं भैया हूं, मेरी बहनों के खातों में 3000 डालूंगा। 3000 रुपया कुंटल किसानों के गेहूं का डिमांड था, 2700 रुपये देने की बात कही 3100 रुपये धान की और 450 रुपये में गैस सिलेंडर की, हर घर रोजगार और 2 लाख नौकरियां। मैं भगवान भोलेनाथ की इस महा कृपा ऐसी हो कि सरकार ये सब वादे पूरे करे, मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि हो, जल्दी से ज्ञान मिले, रास्ते मिले और ये वादे जो उन्होंने वचन दिए वो पूरे कर। हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी का वो घोषणा पत्र है जिनकी मोदी की गारंटियां हैं, जिसको लेके हमें बात करनी है, जिसको लेके हमें सरकार से आशा है कि वो पूर्ण करेगी। मैं मानता हूं लोकतंत्र की 2 पटरी है और वो समान दूरी पर रहती है। एक पटरी सत्ता की है, एक विपक्ष की है, पर सत्ता में रहकर और विपक्ष में रहकर दोनों में देश सेवा होती है, प्रदेश सेवा होती है। हमें कांग्रेस पार्टी को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिली है। मैं बहनों से अनुरोध करना चाहता हूं, शिवराज भैया 3000 के वादे करके मुख्यमंत्री नहीं रहे, पर आपका जीतू भैया है। मैं किसान का बेटा हूं, हल चलाना जानता हूं और हल निकालना भी जानता हूं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं इस बात का कि महाकाल की इस धरती से सरकार जैसे ही कैबिनेट फिर से फॉर्म हो, तो पहली बार जब सिग्नेचर किए थे तो ये घोषणाएं जो मैंने बोली पूर्ण होनी थी। अब जैसे ही मंत्रिमंडल फॉर्म और कैबिनेट की पहली मीटिंग हो तो आशा है कि मुख्यमंत्री जी और सरकार इस पर संज्ञान में लेके ये सारे वादे पूरे करेगी। अन्यथा मध्य प्रदेश पूरे में कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का कार्यकर्ता उन बहनों और किसानों के हितों के लिए, युवाओं के हितों के लिए, जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए, जनता के हितों की रक्षा करते हुए पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी वादा निभाओ या जन भावनाओं के अनुरूप सड़क पर आकर सरकार को मजबूर करेगी इस बात को लेकर और पूरे प्रदेश में जनसभाएं करें।